कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे 7वां। थ्योरम नंबर 7। ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर है कि नहीं इसको दिखाना है, ठीक है। क्या हम लोग क्वेश्चन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज, इसको बराबर है कि नहीं इसको देखना है, ठीक है। ये कैसे बराबर है इसको प्रूव करके दिखाना है, क्लियर है। जैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेट ए इक्वल टू 5 7 2 3, ठीक है। एडजॉइंट निकालने क्या करते थे पहले हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में और कॉलम को किसमें, रो में, उसका ट्रांसपोज कहलाता है। देखिए इसका रो क्या है 5 7, तो 5 यहाँ जगह 7 5 7 2 3, इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ए का ट्रांसपोज किया ना, वहाँ ए एलिमेंट ये इसका ट्रांसपोज किए, तो किसमें, रो किसमें चला गया, कॉलम में, और कॉलम किसमें आया, रो में। हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए हम लोग सीखे थे शॉर्टकट में अदला बदली साइन चेंज। यहाँ पे क्या जाएगा 3, यहाँ पे क्या जाएगा 5, यहाँ पे क्या जाएगा -2, और यहाँ पे क्या जाएगा -7। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज तो पहले निकाल लिए, यहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकल गया। ये LHS बराबर हो गया, ये किसके बराबर हुआ, LHS बराबर, ठीक है। पहले क्या किया, एक कोई एलिमेंट लिए, आप कोई भी ले सकते हैं, आप दूसरा भी ले सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिए, आप कोई एलिमेंट लेके बना सकते हैं इसको। फिर इसका क्या किया, ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज किए, उसका एडजॉइंट ऑफ ए का क्या किया, ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल। एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए हम लोग पहले सीखे अदला बदली साइन चेंज डायरेक्ट, नहीं तो फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकालते हैं उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए सीखे हैं पहले। हम लोग निकालेंगे LHS हो गया, RHS बराबर क्या दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज ए बराबर क्या दिया है 5 7 2 3, 5 7 2 3। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए अदला बदली साइन चेंज, ठीक है, अदला बदली साइन चेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, हॉल ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज। तो हॉल ट्रांसपोज का पूरा का ट्रांसपोज होने के क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में, क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम किसमें, रो में चला जाता है। तो यहाँ पे जगह 3 -7 -2 = 5। देखिए ये किसका मान हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया 3 -2 -7 और 5। देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का क्या वैल्यू आया 3 -2 -7 5। देखिए LHS बराबर RHS हुआ, LHS = RHS, दोनों क्या है बराबर हो गया, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई पूछेगा तो आप क्या दोनों बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, कहीं कोई परेशानी। पहले हम लोग क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, कोई एलिमेंट ले लिए, इसको मान लिए कोई क्या है एलिमेंट ले लिया अपने मन से, आप दूसरा भी ले सकते हैं इसका, मतलब इससे डिफरेंट भी आप ले सकते हैं अपने मन से, कोई भी एलिमेंट लेकर उसका ट्रांसपोज निकाले, उसका एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाले। फिर RHS में क्या एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज किए थे, RHS बराबर ए का वैल्यू दिया है यहाँ पे, इसका क्या किया एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, फिर उसका क्या एडजॉइंट ऑफ ए का हॉल ट्रांसपोज निकाले, तब क्या दोनों बराबर आ गया, ई भी इतना आया और इसका भी, मतलब दोनों एलिमेंट क्या आ गया सेम आ गया। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS, यही इसको प्रूव करना था, ठीक है। इसको हटाए, ऐसा सवाल मिलेगा आपको किसी से ना बुक में भी और NCERT में भी सवाल प्रूव करने के लिए दिया है।
8 बोलता प्रूव दैट if A is symmetric matrix then adjoint of A is also symmetric। ठीक है, क्या बोला, इफ ए कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स, क्या ए कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तब क्या था एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ऑल्सो साइमेट्रिक्स है। इसको क्या करना, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो साइमेट्रिक का क्या डिफरेंस क्या होता है, साइमेट्रिक का ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो उसका क्या होता है, क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स कहलाता है। यानी कि ए का ट्रांसपोज करेंगे, कोई भी एलिमेंट ए का ट्रांसपोज करेंगे और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ए का साइमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए वैल्यू, तो उसका क्या होता है, वो साइमेट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। हम लोग मैट्रिक्स जब पढ़े तो उसमें साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक्स पढ़े थे। स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है, माइनस में आता है, यानी ए का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए का वैल्यू आ जाए तो उसका क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक्स होता है। ठीक है, पहले हम लोग साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद स्क्यू साइमेट्रिक उसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइमेट्रिक समझ में आ गया। ए का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वैल्यू ए के बराबर में आ जाए तो क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है, तो इसको समझिएगा। इट इज गिवन ए इज क्या है, साइमेट्रिक्स है। साइमेट्रिक्स है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है, दिया है ना, इफ ए इज साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इट इज गिवन ए इज साइमेट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है ना। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे दिया एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हम लोग पहले अभी पढ़े थे ना इसको, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अभी यहाँ पे प्रूव करके दिखाए थे पहला थ्योरम में, अभी जो पढ़े 7वां थ्योरम में, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हम लोग पढ़े, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं, अभी पहला थ्योरम में हम लोग पढ़े, अभी जो इसके बाद पहला थ्योरम जो पढ़े उसमें पढ़े थे इसको। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, इसका वैल्यू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ, ये दोनों तो सेम हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या लगा, सो इट इज कॉल्ड साइमेट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये हम लोग पहले अभी पढ़े थे, इसको यहाँ पे लिखे, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए जब आता है तो क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर में आया तो क्या कहलाएगा, सो इट इज कॉल्ड साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या कहलाया, प्रूव हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, साइमेट्रिक्स हो गया, क्या आ गया, साइमेट्रिक्स हो गया। इसको हटा ले, समझ में आ गया। साइमेट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर, उसी के बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, किसका वैल्यू देगा, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू देगा ना, तो क्या कहलाएगा, सो इट इज कॉल्ड साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। एज गिवन, क्लियर हो गया, प्रूव हो गया। इसको हटा ले। नाइन नंबर देखिएगा, प्रूव दैट, क्वेश्चन है ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स निकालना है। दोनों क्या बराबर है कि नहीं, इसको प्रूव करके आपको देखना है। ठीक है, तो समझ में आए, समझ रहे ना क्या कह रहा है सवाल।
ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कैसे देखते हैं, लेट मान लेंगे कुछ भी, लेट ए बराबर कोई भी एलिमेंट मान लेंगे 5 7 2 3, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, 5 या 15 माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया, 1 हो गया। तब एडजॉइंट इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग शॉर्ट में सीखे हैं ना, शॉर्ट में क्या सीखे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अदला बदली साइन चेंज। देखिए यहाँ पे क्या 5 7, तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ -7, यहाँ क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तब इसका ए इनवर्स निकलेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे लिखते थे ना हम लोग, सवाल बहुत बनाए इस पे। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 1 आया है, इंटू 3 -7 -2 5, क्लियर है। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 -7 -2 5। अब क्या बोला, एक इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे, ए इनवर्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना आया है, 3 -7 -2 5, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में, 3 -7 -2 5, LHS बराबर हो गया। अब क्या निकालना है, RHS निकालना है, ठीक है। RHS बराबर क्या दिया, ए का, RHS बराबर दिया ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स दिया है। ए का वैल्यू क्या दिया, ए बराबर 5 7 2 3, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो कॉलम में आ जाएगा 5 7 2 3, ठीक है। 5 7 2 3, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ये ट्रांसपोज का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कितना होगा 15 - 14 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे ना, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लोग सीखे डायरेक्ट निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, अदला बदली साइन चेंज। 5 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा -7। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे। यहाँ पे क्या बोला, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये ना बोला है इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज क्या निकला, 1 निकला है। उसके बाद इसका ट्रांसपोज देखिए क्या क्या निकला है, 3 -2 3 -2 -7 5, ठीक है। यानी कि 3 -2 -7 5, क्लियर है। देखिए दोनों सेम है, 3 -7 हाँ 3 -2 -7 5, ये LHS बराबर निकला था यहाँ पे, और ये क्या निकल गया, RHS निकल गया, RHS दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू देखिए बराबर है कि नहीं, 3 -2 -7 5 3 -2 -7 5। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी क्या एक इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स क्या होता है, दोनों का सेम वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का वैल्यू बराबर प्रूफ करके दिखा दिए कैसे होता है। पहले क्या क्या किए, ए का लिखे, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, LHS लिए, फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको प्रूफ करके भी दिखाया आपको। इसको निकाल के यहाँ पे सॉल्व किए, फिर यहाँ पे ए इनवर्स का क्या किया, होल ट्रांसपोज किए, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज किए। उसके बाद ये वैल्यू आया
LHS बराबर, उसके बाद हम लोग RHS में आए, ए का ट्रांसपोज का हॉल इनवर्स किए यहाँ पे ए का लिए फिर ए का ट्रांसपोज किए, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले, कितना वैल्यू आया 1 आया, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किए फिर ए का ट्रांसपोज का क्या निकाले, इनवर्स निकाले, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, उसके बाद दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, हटाए इसको। दसवां है प्रूव दैट इफ ए इज साइमेट्रिक्स then A inverse is also symmetric। ठीक है, इफ ए इज क्या है, साइमेट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इज क्या है, ऑल्सो साइमेट्रिक्स। मैट्रिक्स को प्रूव करके दिखाना है। तो साइमेट्रिक्स होने के लिए क्या बोलते हैं, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उससे वही उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो क्या कहलाता है, साइमेट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन, देखिएगा, इट इज गिवन ए इज साइमेट्रिक्स मैट्रिक। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए होता है ना, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है। यहाँ पे क्या बोला, ए इनवर्स का, यहाँ पे लिखा ए इनवर्स इज ऑल्सो साइमेट्रिक, ए इनवर्स को प्रूव करके दिखाना है। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये दोनों क्या होता है, अभी प्रूव करके दिखाए कि बराबर होता है दोनों। इसके पहले प्रूव करके दिखाया ना, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स क्या होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू होता है, यानी कि बराबर होता है। अभी प्रूव करके दिखाए इसको। ए इनवर्स का इसको समझने में कोई दिक्कत, अभी इसको प्रूव करके दिखाए थे, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, साइमेट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा ना। यानी कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या, ए है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए। क्या होने के लिए, साइमेट्रिक्स होने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, साइमेट्रिक्स होने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान, इसको इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, इसमें कोई अंतर है दोनों का वैल्यू में। अगर इसको लिखे या इसको लिखे, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, ए का ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये होल इनवर्स पे है, होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। अभी ए का ट्रांसपोज के बराबर क्या होगा, ए होगा, साइमेट्रिक्स होने के लिए। तो यहाँ पे हॉल इनवर्स है, इसके हॉल पे क्या है, इनवर्स है, तो यहाँ पे इनवर्स इस पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि इफ ए इज साइमेट्रिक्स तो देन ए इनवर्स इज ऑल्सो साइमेट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। तो कैसे हो गया, समझ में आया आपको। ए का ट्रांसपोज बराबर ए, क्यों, क्योंकि साइमेट्रिक्स होने के लिए जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे वो वैल्यू उसी के बराबर में आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर होता है। अभी इसके आगे वाला पीछे वाला जब थ्योरम बताया हमको, उसका वैल्यू प्रूव करके दिखाएगा दोनों कैसे बराबर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे क्या कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो, ए हुआ, और इस पे क्या इनवर्स, हॉल पे क्या इसका इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्स हो गया। तो समझने में कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखेंगे, सो इट इज कॉल्ड साइमेट्रिक्स। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ये समझने में कोई दिक्कत, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछ देगा ए का ट्रांसपोज बराबर ए है, ये कौन सा मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक है, साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। क्लियर है, इसको हटाएं।
थ्योरम नंबर 11 देखिएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स प्रूव दैट, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए के बराबर में है, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर किसके बराबर में है, ए के बराबर में, इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे लेट ए बराबर कुछ भी कोई भी एलिमेंट ले लेंगे हम लोग 2 3 3 5। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लिए। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, दो चीज चाहिए हमको इनवर्स निकालने के लिए। बोला ए इनवर्स का होल इनवर्स निकालना है तो हम लोग को पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका कितना होगा 10 - 9 इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्या कहता है, अदला बदली साइन चेंज। तो यहाँ 5 आ जाएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, -3 -3। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। इसका ए इनवर्स का क्या होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत इसको समझने में, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया 1 आया इंटू 5 - 2 -3 2, यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसका क्या होगा 5 - 3 2। इसका क्या निकला, ए इनवर्स का निकला, ए इनवर्स का निकल गया। देखिए ए इनवर्स बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट ए इनवर्स बराबर बी, लेट ए इनवर्स बराबर बी मान लेंगे। क्या मानेंगे, इनवर्स बराबर लेट ए इनवर्स बराबर बी मान लेंगे। और बी का वैल्यू कितना निकला, ए इनवर्स बी बराबर क्या क्या निकला 5 - 3 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे, बी का क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो बी का कितना निकलेगा 10 10 - 9 इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ बी का कितना वैल्यू निकला, कितना निकला 1 निकला। यहाँ पे देखिएगा ए इनवर्स बराबर क्या मान लिया बी माने, तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला था इनवर्स ना निकला, इसका वैल्यू क्या है इनवर्स का निकला। तो इनवर्स बराबर हम लोग क्या माने लेट, यहाँ पे लिखे लेट ए इक्वल टू इनवर्स बराबर क्या माने बी, बी बराबर ये हो गया। तो बी का यहाँ पे क्या किया ट्रांसपोज किए, बी का ट्रांसपोज बोलते हैं बी का क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले। ठीक है, बी का डिटरमिनेंट ऑफ निकाले तो कितना आया इसका 1 आया, बी का डिटरमिनेंट कितना आया 1 आया। इसका एडजॉइंट ऑफ निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, अदला बदली साइन चेंज, अदला बदली क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 3। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। एडजॉइंट ऑफ बी निकाले, किसका निकाले इसका 5 - 3 2 का एडजॉइंट ऑफ बी निकाले। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अदला बदली साइन चेंज, माइनस में तो किस में आ गया प्लस में आ गया। अब इसका निकालेंगे क्या इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। क्या माने थे हम लोग, बी को क्या माने थे ए इनवर्स माने थे, क्या माने थे ए इनवर्स माने थे बी को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल इनवर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनवर्स पहले से है। और बी को क्या माने थे ए इनवर्स माने थे, यहाँ माने थे ना, यहाँ पे बी इनवर्स को क्या माने थे ए इनवर्स क्या माने थे बी। तो बी बराबर क्या इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, बी बराबर इनवर्स, और इसका इनवर्स पहले से है तो यहाँ पे क्या जाएगा होल इनवर्स इंटू 1 बाय 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी का इंटू 2 3 3 5। क्लियर है। तो ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या निकल गया 2 3 3 5। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे देखिएगा बी के बदले में क्या लिखे ए इनवर्स लिखे, क्योंकि यहाँ पे माने थे ए इनवर्स बराबर क्या लिखे थे बी लिखे थे, ए इनवर्स बराबर क्या लिखे थे बी लिखे थे। यहाँ पे बी इनवर्स बराबर बी बराबर क्या लिखे ए इनवर्स लिखे, और इनवर्स इस पे पहले से, यहाँ पे क्या हॉल इनवर्स हो गया। तो इनवर्स का हॉल इनवर्स बराबर 1 बाय 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना निकला 1 निकला, और 2 3 एडजॉइंट ऑफ ए निकाला 2 3 3 5 2 3 3 5, और इससे क्या गया गुना हो गया इसके साथ हो गया ना। तो ये किसका वैल्यू दिया, यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का हॉल इनवर्स बराबर
ये आया, इसी को ना प्रूफ करना था। ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या आया, ए, इसको प्रूफ करना था। समझ में आ गया कहां से कैसे कैसे क्या हुआ। पहले हम लोग क्या किए, ए का लिखे, एक को एलिमेंट ले लिए, उसका क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले ना, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, फिर इसका ए इनवर्स का यहाँ पे निकाले, यहाँ से निकाले क्या इनवर्स निकाले। इनवर्स आपको पहले से पता है कैसे निकलता है, वो बता दिए थे आपको। और फिर यहाँ पे क्या लेट ए इनवर्स बराबर क्या मान लिए, बी मान लिए। क्या माने, बी माना, तो बी बराबर यहाँ लिखे, फिर क्या बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, तो बी का डिटरमिनेंट कितना निकला 1 निकला। फिर इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकाले, फिर बी इनवर्स बराबर यहाँ फॉर्मूला लगाए 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे बी बराबर क्या माने थे हम लोग, ए इनवर्स माने थे, यहाँ माने थे ना, बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बराबर बी। तो बी के स्थान पे ए इनवर्स आ गया, इस पे पहले से इनवर्स है, हॉल इनवर्स हो गया बराबर। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत समझने में। अब जो भी थ्योरम बचा हुआ है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास।